Let's create this effect. Alright guys, let's jump into DaVinci Resolve. तो पहले तुम्हें अपने टाइमलाइन का 4 स्क्रीनशॉट ले लेना है। मतलब टोटल हमें 4 फेसेस चाहिए, तो 4 फेस के लिए एक एक स्क्रीनशॉट अपने टाइमलाइन का। तो स्क्रीनशॉट तुम स्नीपिंग टूल से ले सकते हो ऐसे ड्रैग करके। तो ये रहे मेरे 4 स्क्रीनशॉट। सो मैं एक टाइमलाइन बना लेता हूँ। अभी इफेक्ट्स में जाओ और एक फ्यूजन कॉम्प ड्रैग करो। अब फ्यूजन पेज में चले जाओ। अब ये पूरा ब्लैंक है। अब हम क्रिएट करेंगे 3D स्पेस। उसके लिए चारों के चारों स्क्रीनशॉट्स इंपोर्ट करना होगा। ऐसे ड्रैग कर दो और मर्ज को तुम डिलीट कर सकते हो, उसका कोई काम नहीं है। अभी सब स्क्रीनशॉट्स के साथ एक एक इमेज प्लेन 3D ऐड करो। जैसे कि ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, ये बस 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। अभी एक मर्ज 3D और सब कुछ इससे कनेक्ट कर दो और इसे व्यूअर में ड्रैग कर दो। अब ये जिटरी फील हो रहा होगा, तो इसका मतलब है सब सब प्लेन्स एक साथ स्टक हो चुका है। इसको हमें 4 फेसेस में कन्वर्ट करना होगा, बट उससे पहले हमें क्वाड व्यू ऑन करना होगा जिससे हमें सब एंगल्स में दिखाई दे। अभी इमेज प्लेन 3D1 में जाओ, ट्रांसफॉर्म में जाके इसके रोटेशन में वाई वैल्यू को 90 डिग्री पर सेट कर दो। मतलब ऐसे से ऐसे कर दिया। इसको ऐसे करूँगा, फिर दूसरे को ऐसे करके ऐसे करूँगा, तीसरे को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करूँगा, फिर चौथे को ऐसे करके छोड़ दूँगा। ठीक है, सेम दूसरे में भी 90 डिग्रीज। अब नीचे वाला जाएगा लेफ्ट साइड, ऊपर वाला जाएगा राइट साइड। देखा, दो तरफ हो गया, दो फेसेस हो गए। अब ऊपर नीचे, तो थर्ड वाला चूज करके ट्रांसफॉर्म y को 90 डिग्रीज, ये ऐसे हो गया। अब इसको ऐसे करना है। ऐसे करने के लिए x रोटेशन को 90 डिग्रीज में सेट करना होगा। x रोटेशन को 90, ऐसे हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसके लिए y को ऊपर की तरफ मूव करूँगा। ठीक है, हो गया। अब नीचे वाले को, फोर्थ स्क्रीनशॉट को ऐसे है, मतलब ये वाला, इसको ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। ट्रांसफॉर्म में जाके इसको 90 डिग्रीज, ऐसे हो गया। x 90, ऐसे हो गया। अब इसको नीचे भेज दूंगा। y को देखो, इस व्यूअर में ये दिखाई दे रहा होगा, ये रेड वाला लाइन, इसको यहाँ पर भेज दूंगा। ठीक है, अब सब कुछ सेट हो गया। अब इसके एजेस को अलाइन करना है, एक दूसरे के साथ मैच करवाना है। ठीक है, इस व्यूअर में जाऊंगा, ऐसे करूंगा। देखो मैं कैसे मूव कर पा रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस करो एंड मिडिल माउस बटन से ऐसे ड्रैग करो, ये मूव हो जाएगा। ठीक है, अब पहला वाला थोड़ा लेफ्ट साइड जाएगा, नीचे वाला थोड़ा राइट साइड आएगा, ऊपर वाला थोड़ा नीचे जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, और नीचे वाला लेट्स सी, हाँ थोड़ा ऊपर जाएगा वाई कोऑर्डिनेट से ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर जाकर देखता हूँ। हाँ, अंदर जाने के लिए कंट्रोल स्क्रॉल अप। इसका एजेस में थोड़ा लीकेज है, उसके लिए ऊपर वाला मतलब थर्ड स्क्रीनशॉट, इसको नीचे कर दूंगा। ठीक है, शायद नहीं, थोड़ा लीकेज है। लेफ्ट साइड वाले को तुम व्यूअर में ऐसे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हो, इसका एक फ़ायदा है। एक्स से राइट साइड भेज दूंगा। ठीक है, ये
ठीक है, नीचे वाला भी क्रॉस कर गया। हाँ, इसको थोड़ा लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा, इसको लेफ्ट। ठीक है, हाँ सब हो गया। हाँ सब हो गया। लेट्स टर्न ऑफ द क्वाड व्यू। ये पूरा हमारा एक क्यूबॉइड बन गया है, मतलब दो दो फेसेस नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको मल्टीपल टाइम्स तो नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्मार्ट तरीका है, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। तो एक नोड आता है डुप्लीकेट 3D, तो मार्च क्लिक करके शिफ्ट स्पेस डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नॉट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट 3D, एंटर। अब इसको व्यूअर में ड्रैग कर दूँ तो ये है कॉपीज। इसको मैं 2 से 2 नहीं, मुझे बहुत सारे चाहिए, 40 क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये एक ही जगह में 40 कॉपीज है, इसको ऑफसेट करना पड़ेगा। तो जेड ऑफसेट से, जेड ऑफसेट क्योंकि ये पीछे की तरफ जाएगा, जेड ऑफसेट को घटा दूंगा। ये देखो, रुको फिर से दिखाता हूँ, सॉरी घटाना होगा। जेड ऑफसेट को पीछे की तरफ ड्रैग कर दो, देखा। लेकिन ये ये छूटना नहीं चाहिए, तो उस पॉइंट तक पीछे घटाओ जब तक कि ये टच ना हो जाए। इसको प्रिसाइसली कंट्रोल करने के लिए तुम कंट्रोल की दबाओ और फिर ड्रैग करो, ये बहुत प्रिसाइसली एडजस्ट होगा। थोड़ा गैप रह सकता है, कोई बात नहीं। ये देखो, ये व्यूअर। अभी मैं इसको एनिमेट करूंगा, इसके लिए मुझे चाहिए कैमरा। तो इस डुप्लीकेट 3D के बाद एक मार्स 3D ऐड कर दूंगा। इसको इस मार्स 3D पर एक कैमरा ऐड करूंगा। रुको, उससे पहले एक रेंडर 3D चाहिए होगा जो कि जाएगा हमारे आउटपुट के। ठीक है, आउटपुट के ऊपर जाएगा। अभी कैमरा 3D में अभी देखो ये ऑलरेडी सेट हो चुका है, बट इसको हम पीछे भेजेंगे। इसके लिए ट्रांसफॉर्म में जाओ। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से ये टच होता है, लगभग यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर जेड वैल्यू पर की फ्रेम लगाओ, अराउंड 30 to 35 फ्रेम्स आगे जाके जेड वैल्यू पर एक और की फ्रेम लगाओ, उससे थोड़ा जेड पीछे की तरफ कर दो, मतलब कैमरा आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इस पर एक पैरालैक्स इफेक्ट दूंगा। उसको देने के लिए मुझे इसका फोकल लेंथ चेंज करना पड़ेगा। मतलब कैमरा आगे की तरफ जा रहा है लेकिन लेंस वाइड हो रहा है, तो इससे क्या होगा, एक पैरालैक्स इफेक्ट हो जाएगा। मतलब जो डॉली जूम में होता है, डॉली जूम या फिर वर्टिगो इफेक्ट में जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड ऐसे ऐसे हो जाता है, तुम समझ गए। तो ये रहा हमारा फोकल लेंथ, में होता है। तो इसको इस फ्रेम में की फ्रेम लगाऊंगा और फर्स्ट फ्रेम में जाके फिर से की फ्रेम लगाऊंगा। तो सेकंड फ्रेम में जाके इसको एकदम घटा दूंगा जब तक ना कि ये एडजस्ट हो जाए। मतलब ये पूरा वाइड हो गया, 5 mm, शायद ही होगा 5 mm का लेंस। कोई बात नहीं है, हमारा तो वर्चुअल है ना। अभी देखो ये इफेक्ट कैसा लग रहा है, ये आगे की तरफ भी जा रहा है बट ये उधर पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, देखो ये वाला एंड, ये पहले बड़ा था लेकिन अब छोटा हो गया।
बट मैंने तो जूम किया था, तो ये तो बड़ा होना चाहिए था। फिर से यहाँ पर आ जाओ, अराउंड 80 फ्रेम्स। फिर से ट्रांसफॉर्म में जाके इसको फिर से सामने की तरफ मूव कर जाओ। हाँ, अराउंड यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर फोकल लेंथ बढ़ाओ। अराउंड 80 mm लेंस, ठीक है। तो इस जगह पर क्या हो रहा है, सिर्फ जूम ही हो रहा है, पैरालैक्स इफेक्ट नहीं है यहाँ पर। मतलब मैं जूम भी कर रहा हूँ और भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से फिर से पैरालैक्स इफेक्ट करवाऊंगा। तो यहाँ पर तो की फ्रेम है, लास्ट फ्रेम में जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, फिर से सामने की तरफ बढ़ा दूंगा एंड कंट्रोल्स में आके फोकल लेंथ को फिर से चेंज कर दूंगा, फिर से घटा दूंगा। ठीक है, लेट्स सी द इफेक्ट। देखो ये आगे जा रहा है लेकिन एंड नहीं आ रहा। ठीक है, अब स्पीड रैम बाद में करूँगा, पहले एक और चीज़ करता हूँ। अभी इस डुप्लीकेट में जाओ, फास्ट फ्रेम में जाओ, नहीं फास्ट फ्रेम रहने देते, 35th फ्रेम में जाओ और यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर दूँ तो कैसा लगेगा, इस पूरे फ्रेम को रोटेट कर दूँ। तो इसके लिए रोटेशन में Z वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाओ। फिर से 80th फ्रेम में जाके इसको ऐसे रोटेट कर दो, ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। अभी देखो ऐसे भी जा रहा हूँ, ये रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। अभी फिर से लास्ट फ्रेम में जाऊँगा और इसको उल्टा कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, नाउ लेट्स स्पीड रैम्प इट। इससे पहले हाई क्वालिटी ऑफ कर दूंगा जस्ट फॉर स्मूदर प्लेबैक। इसको हाफ ही रहने देता हूँ, ठीक है। पहले डुप्लीकेट को स्पीड रैम्प कर लेता हूँ। स्प्लाइन पे जाओ, इसको शो ओनली सिलेक्टेड टूल्स में जूम टू फिट में क्लिक कर दूंगा, सबको सिलेक्ट कर दूंगा एंड प्रेस F। इससे फ्लैटन हो जाएगा। ये हमारा क्या वैल्यू हो गया, इस पर डुप्लीकेट मतलब क्या लगाया था हमने, रोटेशन लगाया था। तो रोटेशन के लिए ये सेंटर से 35th फ्रेम से ये एनिमेट हुआ है। अच्छा, इसको बढ़ा, इसको सिलेक्ट कर ईज आउट, ठीक है। अभी कैमरा 3D को सिलेक्ट कर दूंगा, जूम टू फिट, इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, सबको सिलेक्ट करके प्रेस F फॉर फ्लैटनिंग इट आउट। बन गया हमारा इफेक्ट। अभी इस पर तुम्हारा फेस कैसे लगाओगे बताता हूँ। एडिट पेज में आ जाओ, तुम्हारे फुटेज को उस पॉइंट तक ट्रिम करो, उसके बाद ये फ्यूजन कॉम्प उसके नीचे बैठा दो, ठीक है। तुम्हारे फुटेज के उस पॉइंट पर फ्यूजन पेज में जाओ और एक इलिप्स मास्क ऐड करो और प्रिसाइजली तुम्हारे आइज़ के बॉल्स पर एक इलिप्स मास्क लगाओ। लास्ट फ्रेम में उसको हाई कर दो एंड कुछ फ्रेम्स पहले उसको एकदम छोटा कर दो, मतलब ऐसे ओपन हो जाएगा
और फिर उसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, अब एडिट पेज में आके उसको थोड़ा की फ्रेमिंग कर दो ताकि मैच हो जाए, और फिर सेम टेक्निक से लास्ट वाले फ्रेम में भी ऐसा करना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और फॉलो कर देना। मिलता है किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एडिटिंग।